नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 26/2/2024 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो आपकी अपर शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें एक बार जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया था, किस प्रकार सोल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखो 7 का भाग दोगे 350 के अंदर कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। प्लस का कितना है 43 × 5, 5 × 20, 5 × 15 यानी कि 215 यहाँ पर आएगा। उसके बाद में 750 यहाँ पर आएगा। 750 में से 50 कटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 700 आएगा। 700 प्लस का 215 यानी कि 915 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले भी चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 3 अलग अलग संख्या जिनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम जो है ना वो आपसे अब बोला जा रहा है कि 120 है। तो उन सभी संख्याओं में से महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, यानी कि आपको एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो उन सभी संख्याओं का नहीं हो सकता महत्तम समावर्तक, यानी कि क्या नहीं हो सकता इंडायरेक्टली HCF नहीं हो सकता, वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं HCF एक ऐसा मिनिमम नंबर होता है जिससे सभी संख्याओं के अंदर वो भाग चल जाता है, जिन भी संख्याओं का वो HCF होता है बेसिकली। तो ठीक है, अगर वो सभी संख्याओं के अंदर भाग चल जाएगा तो दोस्तों HCF का यहाँ पर 120 के अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो देखो HCF जो है ना वो आपका 40 हो सकता है, क्योंकि 40 का भाग 120 के अंदर चल जाएगा, पूरा हो सकता है। 20 का भी पूरा भाग चल जा रहा है, 15 का भी पूरा भाग चल जाएगा 8 बार, लेकिन 16 का भाग पूरा 120 में नहीं जा पाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले भी चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का जो अनुपात दे रखा है वो 5:8 दे रखा है, तो लाभ का परसेंट पूछ रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे रखा है 5:8 दे रखा है, यानी कि 5 रुपये में आप किसी सामान को खरीद के लेके आए और 8 रुपये में आप उससे बेच रहे हो, यानी कि कितने का प्रॉफिट आपको, आप बोलोगे 3 का प्रॉफिट है। कितने पर आप लोग 5 पर इंटू करेंगे 100 अगर काटेंगे तो 20 बार कटेगा, तो 3 × 20 यानी कि 60% करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आप यहाँ पर एक आदमी जो है एक निश्चित दूरी का आधा भाग जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी का जो 40% भाग है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और अंत में जो बाकी दूरी है वो यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर कुछ डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग मान लो, नहीं तो आप जो है पूरा सॉल्व कर सकते हो। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 किलोमीटर मान लो। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है पूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर 100 किलोमीटर के हिसाब से मैं मानूंगा तो पहली आधी है ना, पहली आधी किस हिसाब से तय कर रहा है आपसे, आप बोला जा रहा है कि 45 किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि 50 जो दूरी है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने तय करी है। आपसे बोला जा रहा है 45 की स्पीड से शेष दूरी का 40%, शेष दूरी कितनी बची होगी 50 बची होगी, 50 का 40% यानी कि 20 किलोमीटर उसने निकाले 8 की स्पीड से, और आपसे अब बोला जा रहा है कि अंत में बाकी दूरी, अंत में कितनी दूरी बची होगी आप लोग 30 बची होगी, उसको तय करा 24 की स्पीड से। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि औसत चाल की गणना करो। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप एक बार के लिए इन दोनों संख्याओं को अंदर लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 24 आएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। 60 प्लस का 30 यानी 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर आप लोग 90/60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 आपका 24 होगा। अगर आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर 3 3 के 9 होते हैं, यहाँ पर 30 बचेगा, यहाँ पर बट्टे में 8 बचेगा, और काटेंगे इसको तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 15/4 आएगी। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर आप लोग की 15/4 आ गई, है कि नहीं, ये बात सही है ना। उसके बाद में अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा, यहाँ पर ही 9 बार कटेगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा आप लोग 36 आएगा। कितना आएगा एलसीएम दोनों में 36 आएगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग 100 ऊपर चल ही रहा है। बट्टी में 36 एलसीएम आएगा, 4 बचेगा 4 × 40 होता है, 9 बचेगा 15 में 135 होता है ना। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पर ऊपर में। अब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आप लोग 100 × 36 आएगा। बट्टे में कितना बचेगा आप लोग 40 प्लस का 135, यानी कि ये हो जाएगा आपका 175, है कि नहीं, बात सही क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको काटूंगा देखो 25 से काट सकते हो, 25 चौके 100 होता है, 25 7 175 होता है, 36 × 4 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। बट्टे में 7 आ रहा है, इनके ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि सी अकेले किसी काम को यहाँ पर 50 दिन में पूरा कर सकता है, डी और सी मिलकर लिए गए समय के आधे समय में उस काम को पूरा कर सकते हैं, तो वे दोनों कुल मिलाकर 3/10 भाग कुल काम का कितने दिन में पूरा कर सकते हैं वो आपसे पूछा रहा है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के पूछी हुई है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर सी अकेला किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है तो सी प्लस का डी जो है सी द्वारा लिए गए समय के, डी अकेले उस काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है, यानी कि डी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है इंडायरेक्टली 25 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम 50 मान लो इनका, तो एक एलसीएम इसका आएगा, 2 बार इसका आएगा, है कि नहीं, बात क्लियर। ठीक है, आपसे आप बोला जा रहा है कि वे दोनों मिलकर कुल काम का 3/10 भाग, 50 काम टोटल है इसका, 3/10 भाग इतना होगा, है कि नहीं, बात क्लियर। टोटल दोनों के एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है 3, तो 3 का भाग दे दो आप, तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 10 से 50 काटेंगे 5 पर कटेगा, 3 से 3 उड़ी गया, यानी कि 5 जो होगा वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन दूसरा
करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर इस संख्या का औसत जो है वो 150 है, इसमें एक और संख्या जोड़ने पर नया औसत जो है वो 160 हो जाता है, तो वह नई संख्या कौन सी होगी। देखो वैसे तो बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल जानना चाहो तो कॉन्सेप्चुअल जा सकते हो। अगर नया औसत 150 हो रहा है तो यानी कि सभी में संख्याओं में जो पहले की 25 संख्या उन सभी में कितने कितने की वृद्धि हुई होगी, 10 की वृद्धि होगी, है ना। तो 250 तो वो हो गए होंगे, और जो अगली संख्या आई है वो खुद 160 रही होगी, है ना। तो ये टोटल मिलाकर नया नई संख्या बनेगी। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें आपको ऐसे समझ नहीं बैठ रहा है तो आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आपसे आपको बोला जा रहा है कि 25 संख्या का औसत जो है वो 150 है, ठीक है। अब मैं इसको डेविएशन से कर रहा हूँ, एक नई संख्या बनाई, इनका जो औसत है वो x हो जाता है, ठीक है। इन सब का टोटल एवरेज कितना हो रहा है, आप लोग 160 हो रहा है कि नहीं, ये बात क्लियर। आपसे आप बोला जा रहा है कि नई संख्या बताओ, तो यहाँ पर कितनी कमी करनी पड़ेगी, 10 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर, आप लोग 250 पर, है ना। और यहाँ पर कितना है, x है, ठीक है। तो टोटल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोग एक्स की वैल्यू 250 आ गई। आपसे आप बोला जा रहा है कि नई संख्या बताओ, तो 250 प्लस का 160 यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप लोग 410 हो जाएगा। इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। तीसरा मेथड और बता देता हूँ, ताकि आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हो, जो इससे भी आपका आंसर आ जाए वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। आपसे अब बोला जा रहा है कि एक नई संख्या जोड़िए, आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड मेंबर वाला जो फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि न्यू मेंबर बराबर होता है ओल्ड मेंबर प्लस का गेन या लॉस परसेंटेज प्लस माइनस का आता है, इनटू क्या होता है, टोटल मेंबर, ठीक है। ओल्ड कितना था औसत, आप बोलोगे 150 था, अभी आया है तो यहाँ पर कितना हो गया नया औसत 160, पहले कितना था 150, कितना बड़ा, आप बोलोगे 10 बड़ा, 10 कर दो। अभी टोटल मेंबर कितने हो गए n, यानी कि पहले 25 थे, अभी एक और संख्या जोड़ी कितने हो गए, आप बोलोगे 26 हो गए। टोटल मेंबर तो 260 प्लस का 150 यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 410। तीन मेथड बताए, तीनों से जो भी अच्छा लगे वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरे सामने जो सबसे पहला मेथड था ना, जो कॉन्सेप्टल आपको पता होगा, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। वहाँ से आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 7400 रुपये को ईबीसी में बांटा जाना है, जिसमें 9, 12, 16 का अनुपात है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखो बी का हिस्सा जो होगा वो 12 हिस्सा होगा, है ना। टोटल हिस्से का टोटल हिस्सा कितना है, 9, 12 कितना होता है, 21, 21, 16 कितना होता है, 37। 37 की वैल्यू 7400 दे रखी है, अगर आप इसको काटेंगे 200 बार कटेगा, बार दोनों की 24 यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2400 आ जाएगी, वैसे 200 बार कटेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 28 प्रेक्षणों का, यानी कि 28 जो ऑब्जर्वेशंस है उनका जो औसत एवरेज है वो 53 है। प्रथम 11 का जो एवरेज है वो 54 है, अंतिम 18 का जो एवरेज है वो इतना है, तो 11वें प्रेक्षण का पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, देखो 28 परीक्षणों को माध्य जो है वो 53 है, 11 का कितना है 54 है, 18 का कितना है, आप लोग यहाँ पर 52.5 है। कौन सी संख्या बच गई, एक संख्या बच गई, एक संख्या को मैं मान लेता हूँ एक्स है ना। और टोटल जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 53 है, तो 53 कर दो। ये कितना कम है, आप बोलोगे एक कम है, ये कितना कम है, आप बोलोगे 0.5 कम है, ठीक है। ये कितना कम है, 0.5 कम है, ठीक है। मैं वापस लिख देता हूँ, 0.5 कम है, और एक ज़्यादा था वैसे, ठीक है। इसका हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ दो। अभी कितना आएगा, आप बोलोगे 11 आएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 9 आएगी, नेगेटिव आएगी। 11 और 9 कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर माइनस का 11 माइनस का 9 यानी कि 2 आएगा प्लस का। अगर ये प्लस का 2 है ना, तो आप प्लस का 2 किसके अंदर जोड़ेंगे, 53 के अंदर जोड़ेंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 53 2 कितना होता है 55, यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। सेम पहले वाला क्वेश्चन था जो मैंने, जिसके अंदर 3 मेथड बताए थे आपको, ठीक है। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे पर 15% और 10% की एक समतुल्य बट्टा कितना होगा, यानी कि सक्सेस से पूछ रहा है, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 15 10 होता है 25, प्लस का कितना आएगा, आप लोग 15 इंटू 10/100, और वैसे छूट पूछ रहा था यहाँ पर कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 के अंदर 10 का भाग देंगे 1.5 आएगा, 1.5 को अगर मैं 25 में से घटाऊंगा 23.5% करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर दो संख्या है जिनका अनुपात जो है 3:5 है, यदि उनका गुणनफल इतना है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो एक बहुत क्लियर सी चीज़ है, दोनों संख्या कुछ भी आए यानी कि दोनों के अंदर रेशियो तो बराबर है, तो दोनों के अंदर रेशियो कितना आएगा, आप लोग 8x आएगा। अगर पहली संख्या 3x रही होगी, दूसरी संख्या 5x रही होगी, तो टोटल जो संख्या रही होगी वो क्या रही होगी, योग करने पर 8x रही होगी, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 8 का तो मल्टीपल होगा। बात करें 8 के मल्टीपल की, तो दोस्तों आपको 8 के मल्टीपल का चेक करने के लिए क्या करना होता है, लास्ट की जो 3 संख्या होती है किसी भी नंबर के अंदर, अगर वो यहाँ पर 8 से डिवाइड हो जाती है, तो ये मान लेना कि पूरी संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। तो बात कर लेते हैं 3 ऑप्शन की। अगर मैं यहाँ पर 090 लिखता हूँ तो क्या आपका 8 से डिवाइड है, या आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। बात करें 75 की डिवाइड है, क्या आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। 135 में नहीं है, तो बच गया आपका ऑप्शन दूसरा 120, यही आंसर है, ठीक है। सॉल्व गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं इतनी। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे पर मोहन और रोहन जो है 3300 रुपये में काम लेते हैं। मोहन अकेले इस काम को यहाँ पर कितने दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है। रोहन जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो उनको प्राप्त होने वाली राशि के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। दोनों को टोटल काम कितना आएगा, आप मान लो, तो आप मान लो यहाँ पर 60 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 11, ठीक है। यानी कि 11 की एफिशिएंसी का काम करने पर इनको मिलता है 3300 रुपये, है ना। दोनों के बीच की एफिशिएंसी का अंतर कितना है, आप लोग 1 का अंतर है,
तो ये आपको तो निकालना था, तो 300 आ जाएगा यहाँ पर, 300 रुपये आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे पर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर एक धनराशि जो है 2 वर्ष में यहाँ पर 1320 रुपये और 3 वर्ष में 1380 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर याद करनी है। ये जो 60 का ब्याज मिला है ना, ये आपको 1320 पर नहीं मिला है, ये किस में मिला है, ये आपको मिला है यहाँ पर जो मूलधन था उसके अंदर। अगर 60 रुपये का 1 साल के अंदर ब्याज मिला है, तो 2 साल के अंदर अब तक कितना ब्याज मिल चुका होगा, आप लोगों को 120 ब्याज मिल चुका होगा। अगर यानी कि 1320 में से मैं 120 घटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अब लोग बिल्कुल आ जाएगा। तो 1320 में से 120 घटाने पर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर 1200 रुपये आएगी, यानी कि 1200 रुपये मेरा क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा। 1200 रुपये के अंदर मुझे ब्याज मिल रही है 60 रुपये की पर ईयर की, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, आप लोग इतना आएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 20 बार कटेगा, 20 से 100 काटेंगे, 5 बार कटेगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर 18, 24 और 36 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर जिस भी संख्या का एलसीएम होता है वो उन सभी संख्याओं से क्या होता है, डिवाइडेड होता है, यानी कि भाजित होता है। तो बात करें यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन आपका आंसर होगा जिससे आपके यहाँ पर ये तीनों नंबर जो है पूरे पूरे जिसके अंदर भाग चल जाए। बात करें 18 से 36 के अंदर पूरा भाग चल जाएगा, लेकिन 24 का नहीं जाएगा, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। बात करें 24 से आपका 64 के अंदर भाग नहीं जाएगा, इसका आंसर ये भी आंसर नहीं है। 36 से यहाँ पर 24 के अंदर भाग नहीं जाएगा, इसका आंसर ये भी आंसर नहीं है। बच गया ऑप्शन दूसरा 72, इसके अंदर सभी संख्याओं को भाग चल जाएगा। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा यहाँ पर एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य अपना मूल्य जो है क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 रुपये की सामान खरीद के लेके आया, 140 रुपये उस पर अंकित कर दिया। यदि वह इस पर कोई छूट नहीं देता है तो भी वह 10% का लाभ अर्जित करता है। तो छूट का परसेंट कितना है, यानी कि वह इस पर कुछ छूट देता है, यानी कि 140 पर कुछ छूट दे रहा है और वो इतनी छूट दे रहा है कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि उसका फाइनल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 100 रुपये का सामान का आप लोगों को 110 हो रहा है, यानी कि उसने कितने रुपये की छूट दी होगी, आप लोगों को 30 रुपये की छूट दी होगी। कितने पर दिया आप लोगों के मार्क प्राइस पर, यानी कि 140 पर दिया, यानी कि 30 रुपये की छूट है, कितने पर आप लोग 140 पर है। तो बट्टे में करेंगे 140 इंटू करेंगे 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 से 1 कट जाएगा। 7 से 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 15, 150 के अंदर 7 का भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर 150 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 21 27 यहाँ पर 147 होता है, यानी कि 21 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य है उनका जो आपको वैल्यू दे रखी है, तो आपसे बोला जा रहा है कि छूट परसेंट याद करो। देखो फाइनल सेलिंग प्राइस है आपका 1960, 2450 रुपये उस पर लिखा हुआ था, आपने मान लो कि X% की छूट दी और आपका आंसर ये आ गया, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर काटेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, अभी तो आप इसको काटो 5 से काटो, 5 दूनी 10 होते हैं, है ना, और ये आ गया, और 5 दूनी 5 के 20 होते हैं और 5 45, 7 से काटेंगे 7 7 49 होते हैं, 7 दूनी 14 होते हैं, 7 8 56 होते हैं, है ना। 7 से काटेंगे 7 चौक 28 होता है, 4 इंटू 2 80 आ गया। 80 आया ना, तो इसको हमें किस में से घटाना पड़ेगा, हमेशा जो छूट दी जाती है वो 100% के अंदर से दी जाती है, 100% के अंदर से। अगर आप 80% ग्राहक से वसूल रहे हो, यानी कि आपने 20% का क्या किया होगा, डिस्काउंट किया होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर एक शंकु की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, इसका आधार की जो त्रिज्या है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। देखो शंकु का आयतन कितना होता है, आप लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इस पाई की जगह पाई रख दो, आर का स्क्वायर यानी कि आधा का स्क्वायर यानी कि 10.5 इंटू 10.5, और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है हाइट, हाइट की वैल्यू 24। काटेंगे देखो, अगर 7 से काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14 होते हैं, 7 एक 7 15 से 105 होता है ना, 1.5 आ गया, ठीक है। 3 से काटेंगे 8 बार कटेगा, यानी कि हमारे अब भी इसके अंदर क्या बचा हुआ है, आप लोगों के 7 बचा हुआ है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल जरूर होगा और 11 का भी मल्टीपल होगा, है ना, जो भी आंसर है। तो मैं पूरी कैलकुलेशन करने की वजह मैं इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। बात करें पहले ऑप्शन की, तो 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। दूसरे ऑप्शन के अंदर बात करें तो दूसरा ऑप्शन है क्या, आप लोग 4 2 6 5 6 5 11 नहीं हो सकता। आगे देखें तो 8 2 10 10 13 में से यहाँ पर 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3, ये भी वाला भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 गायब हो चुका है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर गलती से छुप गया है, तो वो दिखेगा भी नहीं। तो आप देख लेना वो भी आपका यहाँ पर मल्टीपल नहीं होगा। अगर मल्टीपल भी होगा तो आप 7 का मल्टीपल चेक कर लेना, क्या वो 7 का मल्टीपल है। अगर वो है तो उसके बाद में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो वैसे होगा नहीं जाता, जहाँ से जाता कि वो 11 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। तो आप चेक कर लेना। बाकी ये ऑप्शन आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो 7 का भी मल्टीपल होगा। कैसे, 7 के 21 होता है, 7 चौक 28, 7 के 21 कितने बार कितना बचेगा आपके पास, 6 7 बचेगा नया नंबर। 7 नाम 63 होता है, कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, 4 2 यानी कि 6 7 42 यानी कि 397 बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इनके ऑप्शन जो पहला होगा वही करेक्ट आंसर होगा। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर A1 A2 से यहाँ पर 19 गुना है, तो A2 A1 से कितना परसेंट कम है। मान लो कि A1 जो है A2 से कितना गुना है, 19 गुना, यानी कि अगर A2 1 है तो ये कितना है, 19 है। तो आपसे अगर बोला जाए कि A2 A1 से कितना परसेंट कम है, आप बोलोगे यहाँ पर 18 यूनिट कम है, कितने पर, आप लोग यहाँ पर 19 पर इंटू करेंगे 100। अगर आप अब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर काट सकते हो आप वैसे तो इसको, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा यार इसमें। तो देखो कैसे आप वैसे अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो। देखो
100% तो ये अपने आप में है नहीं है, 105 हो नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन तो हमारे हो गए एलिमिनेट। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग के 1800/19, 19 नंबर कितना होता है आप लोग यहाँ पर 19 नंबर होता है आपके 171, यानी कि 9 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, तो 8 से भी स्टार्टिंग वाला आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, 171 बचेगा आपके पास यहाँ पर, कितना फिर कितना बच जाएगा आप बोलोगे 90, यानी कि ये 94 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 95 का अप्रॉक्स आ जाएगा, तो आपका ये इसलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है HCF जो है वो अगर आपको यहाँ पर 47 दे रखा है, उनका योग जो दे रखा है वो 188 दे रखा है, तो दोनों संख्या याद करनी है। देखो देखो कैसे सोल्व करोगे, साफ सी बात है, दोनों संख्या पूछ रहा है ना, उन दोनों का योग कितना है 188, तो सबसे पहला ऑप्शन एलिमिनेट करता है। 47 और 51 का योग क्या 188 आ रहा है, बोलो को बिल्कुल नहीं आ रहा, आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरे ऑप्शन का, आपका योग 188 आ रहा है, बोलो को बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन का भी नहीं आ रहा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहला ऑप्शन देखना चाहिए, नहीं तो आप अपने मैथ लगाने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा उसके अंदर, फिर आपको ऑप्शन के अंदर आना पड़ेगा, फिर आप सोचोगे कि अरे यार मैं पहले देख लेता इसको। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था थोड़ी देर पहले। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, एक मूलधन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर ऋण पर दी जाती है, 1 वर्ष के अंत में जो है वो 1150 रुपये और 2 वर्ष के अंत में इतने रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन पूछ रहा है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना खुद का मतलब कुछ ही नहीं लगाना है इसके अंदर, ऑप्शन को पकड़ लो। आपकी 1 वर्ष के अंदर जो धनराशि हो रही है, पूरी परिपक्व धनराशि, यानी कि जिस पर आपको मूलधन के अंदर क्या मिल चुका है, ब्याज मिल चुका है, वो 1150 रुपये हो रही है। तो क्या कभी भी मूलधन आपका 1150 से ज़्यादा रहा होगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर मूलधन खुद ही ऑलरेडी इंक्लूड है, तब जाके उसके अंदर ब्याज मिला तब जाके 1150 हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ ये। ठीक है, तो ये वाला तो कतई आंसर नहीं है, क्योंकि 1450 रुपये आपका मूलधन हो ही नहीं सकता, है ना, यानी कि 1150 से ऊपर जो भी आंसर है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन तीसरा चौथा भी एलिमिनेट हो गया, बच गया आपका ऑप्शन दूसरा 1000, ये करेक्ट आंसर है। 1000 रुपये पर अगर आपको यहाँ पर 150 रुपये की ब्याज मिली है, यानी कि आपका 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट सही होगी, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, आप लगा सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, एल की आय जो है एम की आय से यहाँ पर 30% अधिक है, यानी कि एल जो है वो अगर एम 100 रुपये कमा रहा है ना, तो ये 130 रुपये कमा रहा है, बात ये है। एम की आय जो है वो एन की आय से 20% अधिक है, यानी कि अगर एन 100 रुपये कमा रहा है तो एम भी 120 रुपये कमा रहा है, तो एन की आय एल की आय से लगभग कितने परसेंट कम है ये बताना है। देखो सॉल्व कर लो, 1 से 1 कट जाएगा, 13:10 ऊपर का रेशो बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग बिल्कुल बनेगा, है ना, 13:10, और इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार 5 बार, यानी कि 6:5 इसका बन गया, है ना। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 13 कितना होता है आप लोग को, 13 78 होता है, 10 से 60 होता है, हाँ 5 50 होता है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एन की आय जो है वो एल की आय से कितना कम है, कितना कम है आप लोग 28 कम है, कितने पर आप टीम कितना आएगा आप लोग 78 आएगा, इंटू करेंगे 100, सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर कितने बार कटेगा आप लोग 14 बार कटेगा, ये 39 बार कटेगा। अब कुछ कट रहा है आप लोग बिल्कुल नहीं कट रहा, 1400/39 हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, भारी भरकम कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 1400 बटा कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 39 था, ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। देखो साफ सी बात ये है, अगर मैं 39 को आप 40 पकड़ लो, यहाँ पर 40 पकड़ लो, 40 से अगर आप भाग दोगे इसको, ठीक है, तो कितनी बार चल जाएगा आप बोलोगे, यहाँ पर भाग दोगे किसके अंदर 140 के अंदर, कितनी बार जाएगा आप बोलोगे, 4 दूनी की 8, 4 3 की 12 होता है, 2 0 बचेगा, 4 5 20, यानी कि 35 का अप्रॉक्स आएगा, पूरा जाएगा जब, है ना। तो ये वाले तो बिल्कुल आंसर नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है आंसर, देखो 32 वाला और 39 वाला तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जब 40 का ही भाग यहाँ पर ही 35 बार जा रहा है, तो 39 छोटा नंबर है, यानी कि इससे ज़्यादा बार जाएगा, इससे कम बार नहीं जा सकता, यानी कि 32 वाला आंसर नहीं हो सकता। 44 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 4 की लाइन में तो पहुँच नहीं पाएगा, है ना। 39 में नहीं आ सकता, क्योंकि 40 जो है 39 से बस एक ही तो ज़्यादा है, ज़्यादा ऐसा थोड़ी है, 39 और यहाँ पर 40 और यहाँ पर 32 की बात हो रही है, ऐसी बात थोड़ी है, यहाँ पर तो 39 की बात हो रही है, यानी कि एक नंबर ही तो कम है, यानी कि ज़्यादा डेविएशन आएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट आंसर 36%, क्योंकि 35 से हल्का सा ऊपर आएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, यानी कि 36% करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर SSC का 26/1/2024 को जो आपका पेपर लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने आपको सेकंड्स के अंदर आंसर लगाना बताया है, कैसे लगाओगे आप इनका आंसर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर बस नहीं, इससे पहले वाली जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो भी हमने अब तक वीडियो अपलोड करी है उनकी लिंक मिल जाएगी, उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो लाइक कर दें, एंड दोस्तों आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमारे चैनल पर आप देख लेना, आपको क्वालिटेटिव कंटेंट ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, फालतू बात हम करते नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।